मेरा नाम चेतन है और मैं मुंबई से हूँ। आज हम एक नया चेहरा देखने वाले धारावी। चलिए हम धारावी की ओर बढ़ते हैं। अब हम धारावी पहुँच चुके हैं। स्टेशन का नाम है माहिम जंक्शन। यहाँ पर 2 पार्ट में बँटा हुआ है माहिम जंक्शन, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है, ईस्ट की तरफ काफ़ी स्ट्रगल भरी। चलिए हम स्ट्रगल की ओर बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रगल की ओर बढ़ते हुए देखेंगे सामने हमारे ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है स्काई वॉक। स्काई वॉक का ये बिज़नेस का हब सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर छोटे-छोटे स्टॉल्स ब्रिज के ऊपर बिछा के लोग अपना बिज़नेस सर्वाइव करते हैं। इसी के नीचे हम देख सकते हैं सन्नाला कंपाउंड। सन्नाला कंपाउंड में ये सारी जो झुग्गी-झोपड़ियाँ है, ये गोडाउन्स है। यहाँ पर वेस्ट ऑफ मटेरियल्स आता है, जैसे तेल के डब्बे होते हैं, पानी की बॉटल्स होती है, टूटी-फूटी हुई जो भी बॉटल्स होती है, वो यहाँ आके जमा होती है। वापस का रीप्रोसेस होता है, इसको धोया जाता है, इनके पीसेस में कटिंग होती है, फिर वापस इसका रीप्रोडक्शंस होता है। इसी के बाजू में सटी हुई जो लाइन आप देख रहे हैं, ये साधारण लाइन नहीं, ये पानी की पीने की पाइपलाइन है। इसी पे सारा कूड़ादान, कचरा, बाथरूम, टॉयलेट इसी पाइपलाइन के ऊपर लोग करते हैं। और यहाँ पर इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, वी कांट बिलीव दिस। चलिए अब हम बढ़ते हैं नवरंग कंपाउंड की तरफ। आप देख सकते हो नवरंग कंपाउंड की भी हालत कुछ इस तरह से ही है। सारा गंदा पानी फैला हुआ है, लोग यहीं से चल के जा रहे हैं, इसी तरह से लाइफ सर्वाइव करते हैं लोग। ठीक है, अब हम गंदगी है, रास्तों पर नाली का पानी बह रहा है, लोग इसी के ऊपर से चल के जा रहे हैं, यहीं पर लोग ये सर्वाइव करते हैं लाइफ, यहीं पर ये खाना बनाते हैं, यहीं पर ये लोग रहते हैं, इनको बाज़ गंदगी बीच में रहना पड़ता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं माइन फाटक के दौर। माइन फाटक एक ज़माने में नाम हुआ करता था, अब माइन फाटक नहीं रहा, क्योंकि रेलवे की जो क्रॉस लाइन थी वो बंद हो चुकी है, लोग आना जाना यहाँ से बंद कर चुके हैं, अब ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब सारी झुग्गी झोपड़ियाँ आगे बढ़ चुकी है, 1/2 1/3 झोपड़ियाँ ने बिल्डिंग बनाकर लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गंदा नज़ारा है, यहीं पर ये कचरा फेंकते हैं, यहीं पर ये गंदगी करते हैं, यहीं पर ये लोग रहते हैं। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कचरा कहीं बाहर फेंक सके, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट प्लेस होने के कारण इनको इन्हीं में सर्वाइव करना पड़ता है। आप देख सकते हो इस रेलवे पटरियों पे ये बैठ के गपशप करते हैं, यहीं पर ये बैठते हैं, यहीं पर ये घूमते भी है। घर भी इनका पास में ही है, घर ऊपर भी है, बच्चे उतरते, बच्चे यहाँ वहाँ भागते, इसी पटरियों पे ये सिलसिला चलता रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं टी जंक्शन की तरफ। टी जंक्शन की तरफ आप देख सकते हैं ये साबुन की फैक्ट्री है, जो काला साबुन बनता है कपड़े धोने के लिए। जो मिडल सम पीपल ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो यही साबुन है, ब्लैक साबुन। अब चलते हैं हम इनकी लिविंग लाइफस्टाइल के बारे में, ये कैसे होते हैं। 6x8 की झोपड़ी में इतने सारे लोग रहते भी है, खाते भी है, पीते भी है, सोते भी है। हमें तो उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये कैसे सर्वाइव करते हैं, इनबिलीवेबल, वी कांट बिलीव अस। अब हम चलते हैं इस गटर की तरफ। इस गटर का नाम है इंदिरा नगर गटर। अब ये इंदिरा नगर से होते हुए माइन फाटा की तरफ आती है। इस गटर के अंदर काफ़ी कचरा भरा हुआ है, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल, टॉयलेट, बाथरूम, सारा पानी इसी के अंदर आता है, स्टोरेज होता है और ये आगे बढ़ता हुआ नालियों की तरफ बढ़ता है। अब देख सकते हैं 2 छोटे बच्चे नाव बना के अपना गुजारा कर रहे हैं। गुजारा बोले तो प्लास्टिक की बोतल चून रहे हैं, वेस्ट ऑफ मटेरियल चून रहे हैं। ये सारा मटेरियल चून कर ये सारे वेस्ट ऑफ मटेरियल ये दुकानों में जाके बेचेंगे। 20 से 35 रुपये किलो बिकता है। इनका गुजारा 150 से 200 रुपये बच्चों को मिल जाता है, इनका सर्वाइव हो जाती है ज़िंदगी। अब बढ़ते हैं हम 90 फीट की तरफ। 90 फीट बोले तो कुम्हारवाड़ा, आप जानते ही है, जैसे हम दिवाली में दीपक लगाते हैं, पानी का पॉट लाते हैं, पानी पीने के मटके लाते हैं, ये सारा कुम्हारवाड़ा से आता है।